हाँ तो भैया स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में। कौन है बे? तेरा बाप। पापा आप? नहीं बेटे, आप नहीं, बीजेपी वही डोमिनेट कर रही है हर जगह से। नहीं, मेरा मतलब था आप यहाँ। जरूरी था बेटे, क्योंकि ये तेरी सक्स वाली बकवास काफी देर से बाहर बैठ के सुन रहा हूँ मैं। नहीं मतलब हमने कहते इसलिए पाल पोस के 18+ किया है, ताकि तू रीलर्स की तरह कैमरे के सामने अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी नाम बदनाम कर सके हैं। अरे पापा ये वो नहीं है। अरे कुछ भी हो, ये आराम करने से और अपनी गांठ टेक के बैठने से कुछ नहीं होगा, इसलिए अपनी गांठ उठाओ और मेहनत करो। ठीक है पापा, ठीक है। अरे अभी भी ठीक है, गांठ तो उठी नहीं तेरी। उठ गई पापा, उठ गई, पूरी 2 इंच उठ गई। नालायक कहीं का। खामा खा सुना गए यार। खैर आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जिसमें कि हमारे पिताजी स्वयं हमारी पुंगी बजा रहे होते हैं। तो आओ चलो शुरू करते हैं। तो अब भैया अगर तुम अपने घर में अपने पिताजी की बड़ी औलाद हो तो इसका मतलब ये है कि उनकी सारी उम्मीदें तुम्ही से चिपकी हुई हैं और तुम ही वो हो जो भविष्य में जाकर उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन उनका खून तो तब खोने लगता है जब उनकी वही औलाद जो भविष्य में जाकर उनका नाम रोशन करेगी वो सुबह 6:30 बजे तक अपने बिस्तर में सेक्सी आंटियों के सपने देख रहा है। हाँ आंटी ऐसे ही करते रहो, पूरा मुंह में ले लो पूरा। हाँ ये लेकिन अभी तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी आपके पिताजी आपको जगाने के लिए आपका एक टेस्ट लेंगे, जिसमें अगर तुम पास हो जाते हो तो तुम बच गए, लेकिन अगर फेल हो जाते हो तो तुम्हें मिलेंगी ताजा ताजा गालियां, करिए टेंशन, पड़ोसी के बच्चे से कंपैरिजन, जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारी मुत्ती सी शकल हो जाएगी और पता है तुम्हारा दिन जाएगा। हाँ लेकिन ये टेस्ट है कौन सा? अरे भाई हाँ यही तो है। अब ये भी 2 तरह का हो सकता है, जिसमें पहला तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारा नाम लेके तुम्हें उठाएं, या फिर करके। लेकिन दोनों केसेस में हमारे पिताजी की आवाज इतनी कमजोर होती है कि वो नींद से उठाने की बात तो छोड़ो, वो आवाज हमारी चादर की पहली लेयर पे अपना दम तोड़ देती है। अब मुझे नहीं पता उनकी आवाज सच में इतनी कमजोर होती है या फिर उन्हें सुबह सुबह कलेश करने में मजा आता है, लेकिन जो भी हो भाई मैं इन सब चीजों से बहुत परेशान हूँ। इसके चक्कर में मेरा घर में सोना 10 बार हो चुका है, और इसलिए भाई मैं तो चला अपने रिश्तेदारों के घर, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो शांति मिलेगी। बाय। कुकिंग यानी खाना बनाना, और वो भी पिताजी, फिर तो साला ये टॉपिक ही गलत है। नहीं, इसी से हमें पता चलता है कि हमारे पिताजी को कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन उन्हें कुकिंग तो बिल्कुल नहीं आती। और इसी से हमें एक और चीज पता चलती है कि हमारे पिताजी को खाना भी बनाना आता हो या ना आता हो, लेकिन ज्ञान देना पूरी तरह से आता है, क्योंकि जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में चाय उबालने से लेकर अंडे उबालने तक की कुकिंग की हो वो भी हमें बताते हैं। देखो बेटा, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैं ब्रुशेटा, 4 चूटरी और चिपोटले बना लेता हूँ। अरे पापा लेकिन ये सब है क्या? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा स्टैंडर्ड ना बोर्ड्स के रिजल्ट से भी नीचे गिर चुका है, इसलिए तुम नहीं समझोगे, रहने दो। हाँ सही बात है, मैं नहीं समझूंगा। नहीं, जो बंदा भेल बनाते समय उसमें तेल का तड़का लगाने की बात कहता हो उसकी बात समझी भी कैसे जा सकती है? तो क्या भेल में तेल का तड़का नहीं लगाया जाता? नहीं। अरे तो मुझे क्या पता, मैं क्या भेलपूरी की रेडी थोड़ी ना लगाने जाता हूँ, बात करता है। तो भैया मैं अपने खानदान में किसी के भी साथ गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन अपने पिताजी के साथ बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है कहीं हम इनकी 100 सीसी की स्प्लेंडर को काया भूसा बना के इनको यमराज के दर्शन न करवा दें। अब इन्हें कोई समझाओ, हम वो थोड़े ही जो पैरों से ब्रेक लगाते हैं या फिर फुटपाथ पे चलते हुए इंसानों को ठोकर कहते हैं। अबे वो कान के अंदर कहाँ चल रहा है बे तू? साले यहीं खड़े खड़े कान मार दूंगी तेरी, समझा? बाबर चोन इंसान कहीं का, सालों को फुटपाथ पे ही चलने को मिलता है। अरे हम तो वो हैं जो अपनी बाइक में पंचर होने के बावजूद भी उसकी टंकी पर बैठकर उसे पंचर वाले की दुकान तक पहुंचा देते हैं। अरे हम तो वो हैं कि अगर हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी खत्म हो जाए ना तो भी हम उसकी गांठ टेढ़ी करके पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ सकते हैं। अरे हम तो वो हैं जो अपनी 100 सीसी की स्प्लेंडर को 350 सीसी की बुलेट से भिड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारे पिताजियों को हम पर भरोसा ही नहीं होता। बल्कि अगर तुम इनके साथ कहीं जाओगे ना तो आराम से, धीरे से, आराम से, धीरे से, आराम से, धीरे से क्या क्या कर होपलेस कर देते हैं वो अलग। इसलिए भाई इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बस कह दो, पिताजी गाड़ी आप चलाओ, मैं पीछे बैठूंगा। यही है रामबाण इलाज, इसको मारो और बच जाओ। अब शॉपिंग के मामले में तब भी हमारे पिताजी थोड़ा ठीक हैं, क्योंकि जब भी हम इनके साथ मार्केट में एक शर्ट और एक पैंट खरीदने जाते हैं तो वो 2 शर्ट और एक पैंट ऐसे ही दिलवा देते हैं। लेकिन अब दिक्कत की बात ये नहीं है कि उन्होंने 2 शर्ट और एक पैंट दिलवाई, बल्कि दिक्कत की बात तो ये है कि उन 2 शर्ट और एक पैंट को वहीं सरेआम भरी दुकान में पहनकर दिखाओ। नहीं मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उस समय उस दुकान में कई सारे लोग, आंटियां और सुंदर लड़कियां होती हैं जो शॉपिंग कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे पिताजी को उन सबके सामने हमको कच्चे बनियान में खड़ा करना है। लेकिन मुझे इस बात पर भी गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा आता है उस दुकान वाले पर जिसकी तरफ मैं मदद वाली शक्ल बनाकर देखता हूँ कि भाई बचा ले, लेकिन बहुत साला हरामी बचाने की बजाय कहता है बेटा बाहर नहीं बदल सकते तो अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ और दिखाओ अपना कच्चा कि साला महंगा वाला पहना या फिर पैंट वाला, क्योंकि उस कच्चे से तो तुम्हारी औकात का पता चलेगा कि तुम क्या हो। और फिर क्या अपने पिताजी की बात मानकर हमें कपड़े उतारने पड़ते हैं, और जो लोग उस दुकान में साले शॉपिंग करने आए थे वो सब अपने काम छोड़ के मेरी तरफ देखने लगते हैं, जैसे मैं कोई लड़का नहीं स्ट्रिप क्लब में नाचने वाली लड़की हूँ और वो दुकान नहीं कोई स्ट्रिप क्लब ही हो। इज्जत का कबाड़ा बहनचोद। छे।
अब एक टॉपिक है जो हमारे पिताजी का हर जगह सेम रहता है, और वो है उनका पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते रहना। अब भले ही तुम कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें एक ही बात कहते हुए नजर आएंगे, बेटा पढ़ो लिखो, 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 पढ़ो लिखो। जो कि लगातार सुनने से बुरा तो लगता है, लेकिन यही सच है। और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हैं वो ना तो उन्हें नीचा दिखाने के लिए और ना ही उनका मजाक उड़ाने के लिए, बल्कि ये सब तो वो पल हैं जिनमें कि उनके साथ सबसे ज्यादा मजा आता है। इसलिए इस वीडियो से किसी को भी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ एक मजे के लिए ही लेना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्ते।